तो जी ये बंदा कल तक ब्लू स्टार करवाने की धमकी दे रहा था, लेकिन आज इसकी जो तेवर है वो बिल्कुल ही पलट चुके हैं। आज ये बता रहा है कि जो निहंग आए हैं वो उत्तराखंड को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और वो सारे के सारे देश विरोधी हैं। पंजाब को तोड़ने की कोशिश की, अब ये उत्तराखंड को तोड़ने चले। ये प्योर एक खालिस्तानी मूवमेंट उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। तो जी आशीष नेगी नाम का बंदा अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी बकवासें कर रहा है। कल इसने जो है ऐसी बात करी थी जिसके बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। कल ये ब्लू स्टार करवाने की बातें कर रहा था, साथ में ये भी बोल रहा था कि गढ़वाल राइफल मिलके ब्लू स्टार दोबारा से कर देंगे। लेकिन आज इसकी जो बयानबाजी है वो पूरी तरीके से पलट चुकी है। असल में इसने जो भी बातें करी हैं उसमें ऐसा नहीं कि जो निहंग हैं या फिर जो सिख हैं उन्होंने इसकी खिलाफत करी है। जो वहाँ के पहाड़ी लोग भी हैं वो भी ये चीज़ बोलने लगे कि भाई इतनी जो गंदी भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज इसकी जो तेवर हैं बिल्कुल ही पलट चुके हैं। आज ये बता रहा है कि भाई जो निहंग जो कि उत्तराखंड में इस समय में आ रखे हैं, जो कि हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए आ रखे हैं, धार्मिक काम से आए हैं, वो एक तरीके से उत्तराखंड को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। और साथ में जो निहंग हैं उनको वो खालिस्तानी भी बता रहा है। और इसके हिसाब से जो निहंग हैं उन्होंने पंजाब को भी तोड़ा है। और ये बोल रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के ऊपर भी एक बड़ी साजिश हो सकती है। मतलब बात ये कि कैसे भी ये पहाड़ी जितने लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। भाई असल बात ये है कि जो हेमकुंड यात्रा चल रही है उससे लोकल जो बिजनेस है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंच रहा है। अब उनको एक अच्छा खासा बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन सब की बातों को लेकर एक नई अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। तो आज के समय में भी तोड़ने की बात है यही कह रहा है। और ये बोल रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वीडियो चला रहे हैं उनको उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। तो भाई मैंने जो भी इसका वीडियो डाला है उसमें पूरी बात इसकी बताई है। पूरी बात सुनने के बाद भी यही समझ में आता है कि ये पूरी तरीके से सिखों के खिलाफ है और ये अपनी राजनीति सेकने के लिए उत्तराखंड में एक एंटी सिख नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। जो ये आजकल विवाद इतना बढ़ रहा है, इस विवाद का असली चेहरा अब जाके सामने आया। ये प्योर एक खालिस्तानी मूवमेंट उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, जिसका विरोध हमेशा से यहां तक कि पंजाब में भी होता हुआ आया। पहले इन्होंने पंजाब को तोड़ने की कोशिश की, अब ये उत्तराखंड को तोड़ने चले। ये टुकड़ों टुकड़ों में हमारा वीडियो चला रहे हैं ताकि उन्माद की स्थिति पैदा की जा सके। मैं सभी से कहता हूं कि आप किसी भी अधूरे वीडियो पर विश्वास मत करिए, पूरा वीडियो सुनिए। हमारी आस्था हर धर्म के लिए है और हेमकुंड साहिब के पहले जो ग्रंथी हैं उनका नाम पता करिए। वो भी एक पहाड़ी है, वो भी एक गढ़वाली है और ये आकर यहां पर गढ़वालियों को गाली देते हैं। तो आप सोचिए ये किसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और मैं सभी साथियों को बोलता हूं कि इनसे उलझना बंद करिए, क्योंकि ये पंजाब और उत्तराखंड को आपस में लड़ाकर, सिख और पहाड़ियों को आपस में लड़ाकर अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। इनके सारे फेक पेजेस हैं जिससे ये कमेंट करते हैं, धमकाते हैं और एक टेरर का माहौल पूरे देश में बनाना चाहते हैं, जिसमें ये हमेशा नाकाम होंगे। हम पहाड़ी देशभक्त कौम हैं और हम देश के लिए। तो जी निहंग अपनी हेमकुंड यात्रा करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको उत्तराखंड हिमाचल के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो भाई क्या हेमकुंड साहिब या उत्तराखंड पाकिस्तान में है? क्या उनको आने वाले समय में वीजा लेना पड़ेगा? पासपोर्ट के बाद ही उनको जाने देना पड़ेगा? कोई सिख अपनी धार्मिक यात्रा आराम से क्यों नहीं कर सकता है? उसको क्यों प्रशासन से मिलना जुलना पड़ेगा? और प्रशासन का जो विरोध है वो देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरीके से निहंगों को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी करी थी, मतलब काफी ज्यादा दुखदायी ये स्टोरी नजर आ रही है। क्योंकि निहंग भाई अपना हेमकुंड साहिब के लिए जाना चाहते थे, साथ में जो निहंग है जिनको पकड़ के जिनके ऊपर कार्रवाई की है, एक तरफा कार्रवाई की है, उससे भी मिलने जाने वाले थे, लेकिन उनको वहीं पर रोक दिया गया है। और रोके जाने के बाद एक वहां पे बड़ा विरोध देखने के लिए मिला। लेकिन इस न्यूज़ को ऐसे सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, जितने भी पहाड़ी चैनल्स हैं और पहाड़ी बंदे हैं वो ऐसी न्यूज़ चला रहे हैं कि भाई ये तो उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए आ रखे थे, ये उत्तराखंड पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे। नहीं भाई, कोई किसी के कब्जा करने के लिए नहीं आ रहा था, कोई किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा था। वो हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। साथ में जो निहंग जिनको पकड़ लिया गया है और एक तरफा कार्रवाई की है, वो प्रशासन के खिलाफ वो बातें करने के लिए जा रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से निहंगों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, पहाड़ियों के दिमाग में ये नैरेटिव फिट किया जा रहा है कि जितने भी निहंग हैं वो देश विरोधी हैं और उत्तराखंड में उनको एंटर नहीं होने देना चाहिए। और इसके साथ आशीष नेगी जैसे जो लोग हैं जो कि अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो एक नया ही जहर घोल दिया। लेकिन अभी आप देखो जिस तरीके से निहंग इतने प्यार से बातें कर रहे हैं, साथ में उन्होंने प्रशासन के साथ मीटिंग भी करी है। और आप देखो गुरुद्वारे में जिस तरीके से मीटिंग करी है, तो भाई जो निहंग को कितने अच्छे लहजे से बात कर रहे हैं और अपनी बात को साफ साफ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तो बस
बस इतनी सी दरकार थी कि उनको हेमकुंड साहिब के दर्शन करने थे। उसके बाद उनको जो निहंग है उनसे मिलना था, और मिलने के बाद जो एक तरफा कार्रवाई की है उसके खिलाफ प्रशासन से बातचीत करनी थी और ये कहना था कि भाई जो भी उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं और जो लोकल पॉलिटिक्स जिस तरीके से निहंगों के खिलाफ हो गई है उसको रोकना चाहिए। और एक सोशल मीडिया पे एक एंटी सिख जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो उसमें कि पहाड़ी बंदे जो अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंगों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंगों को बाइकआउट अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। इनका हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर अच्छी काफी बात हुई है, पुलिस साहब ने बात हुई है, काफी बड़े अधिकारी अंदर के सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंगों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर आए तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब में जाए। सर आप जब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं हो जाएगी, है ना। तो जैसी बेल हो जाएगी, मैंने बाबा जी को भी बोला कि फॉर श्योर जैसी बेल होगी वेरी फर्स्ट हम वहाँ से उनको सीधा आपके पास ही लेके आएंगे और यहीं पे हम अपना लंगर पानी वगैरह अपना सकते हैं और हम यहीं पे उनके साथ स्टे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपसे आइडियल कंडीशन होती तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बट नाउ द प्रॉब्लम है सर कि आपके सामने सारे महाकाल सिंह राइट, और महाकाल सिंह जो है वो अरदास कराएंगे। बाबा जी बता तो वो अरदास सर ऐसा है कि वो हिस्ट्री है कि जो एक बार अरदास कर दी सर उससे हम पीछे नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद चाहे हमारा सर चाहे कुछ हो जाए। बट ये चीज़ की सर मैं अपनी तरफ से बस ये बोल सकता हूँ आपको कि ये चीज़ हम जरूर मेक श्योर करेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी है ना वहाँ पे मिस हैपनिंग ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, और होगा भी नहीं फॉर श्योर। हम बहुत पीसफुली है ना मूल मंत्र का जाप करते हुए, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए हम जो आपकी जो ये यात्रा है। बट जैसे आपके लिए ये ट्रबल है, सेम हमारे लिए भी ये मतलब ये ट्रबल नहीं हम इसको बोल सकते, ये सर हमें गुरुओं की तरफ से हुक्म है। और जितने भी महाकाल सिंह आपके सामने जो विराजमान है इनका इतना ये औहदा है सर कि एक हमने गुरुद्वारा में परिक्रमा कर ली और इनकी परिक्रमा कर ली, वो एक बराबर है हमारे लिए। तो मतलब ये एक चलते फिरते हमारे गुरु सो उन्होंने अरदास करी है, हमने अरदास नहीं करी है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। तो उनकी अरदास करी हुई है सर, हम वहाँ पे जाके बहुत शांति तरीके से अपना बैठ के है ना मूल मंत्र का जाप करेंगे। जैसे ही रिलीज हो जाएंगे हम बाबा जी के साथ टच में होंगे, बाबा जी हमें बता देंगे कि अब आगे लेके जाएंगे आपको ऋषिकेश, अब आगे लेके आएंगे आप। पहला बार इन्वेस्टिगेशन तो दूसरी गल सर ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। दूसरी गल ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। उस तो बड़ी गल सर ये है कि इवन की ये सारे दुनिया को पता है कि हिमाचल एंड उत्तराखंड एंड ऑल है ना, ये बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन रहते हैं ना, इवन की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट आर ऑल्सो वेरी वेल एजुकेटेड। बट ते सर मैनू नहीं लगता कि कोई ऐसी तो अनजान होगा कि जिन्हें हग सिंह गया तो उन्होंने सिर के उत्ते केस की ना होगी है ना, बिना नंगे सिर उन्होंने ले। तो मैनू ये भी मैं आप जी को फॉर श्योर आप जी को दस सकता है कि चलो जे आप जी कहते कि भी चलो पुलिस वाले अनजान है उन्होंने नहीं पता, बट सर ये नहीं हो सकता कि निहंग सिंह ने उन्होंने ना किया हो कि साढ़े सिर पर केस की बन या सानू अलाउ कर। सो वो जोड़े पुलिस वाले हैं
इमीजिएट हो सर टर्मिनेट होने चाहिए, सस्पेंड तो फिर आज सस्पेंड कर दोगे, अद्धी तनख्वाह मिली जानी है, उस तो बाद फिर लाइन हाजिर करके फिर ड्यूटी पे चढ़ा देना होगा। सो दिस इज द प्रोसीजर जे ये इंसाफ है सर, ये इंसाफ जे सानू पुलिस प्रशासन वालों मिलता, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वालों मिलता, आई डोंट थिंक सो कि सानू एडी कॉल दे के इत्थे तक आना चाहिए सी। ते दूजी गल साडी कॉल ते सानू नहीं लगता कि कोई मां का उसने करदा, ये साडी बहुत छोटी जी मंगा ने सर। ते ये सानू ये चीज भी पता है कि आप जी ये चीज को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। आपकी रुचि में मान्य है, हम अपने सीनियर्स को बताएंगे उनको डिस्कस करें और उसमें से जो भी। तो जी अभी आपने देखा निहंग कितनी बढ़िया तरीके से जो प्रशासन है उससे बातचीत कर रहे हैं, गुरुद्वारे में बैठ के उनके साथ बातचीत की जा रही है। लेकिन वहीं अगर आप देखो जो छात्र दल हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, वो पुलिस वालों से किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। भाई वो पुलिस वालों को सीधी सीधी धमकियां दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो निहंग है वो विदेश विरोधी हैं और उनको वहां पे आने से रोके देना चाहिए। साथ में वो ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे पहाड़ियों के खिलाफ एक गंदा नैरेटिव चला जा रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखो जो तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जो पहाड़ी अकाउंट है वो कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, इन कमेंट्स में और इन सोशल मीडिया पोस्ट पे एंटी सिख नैरेटिव देखा जा रहा है। आपको साफ साफ समझ में आएगा कि सिख विरोधी जो मानसिकता है इसी की वजह से ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। देखो जितने भी ये लोग जो नेता बनना चाहते हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो सिखों के खिलाफ ये बोल रहे हैं कि भाई उनको रोकना देना चाहिए, साथ में जितने भी निहंग आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी जो बाइक्स हैं जिस पे हूटर बजाए जा रहे हैं या फिर हॉर्न बज रहे हैं या फिर जो सही से नहीं बने हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अभी अगर आप रियलिटी देखो तो अगर कोई भी वाहन गलत तरीके से चल रहा है तो वहां पे पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है। भाई बात यह कि जितने भी छोटभैया नेता हैं अपने को स्थापित करने के लिए एक एंटी सिख नैरेटिव पूरे जो गांव हैं वहां पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है। एंटी सिख नैरेटिव के बलबूते वो अपनी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और एक बड़े पद पे बैठने देना चाहते हैं। मतलब कार्रवाई हम पे करेंगे ना, उन पे नहीं करेंगे। उनको आप पूरी पुलिस फ्लीट में भेजेंगे, आप नगरासू से फ्लीट में भेज रहे थे उनको और वो सीटी लगा के भाग गए थे। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका डीजीपी उसके बाद बयान दे रहा जब वो यहाँ से भाग के चले गए। ऐसा नहीं है सर, एक बड़ी बात ये आपका डीजीपी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपके डीजीपी ने बोला कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, किस पे कार्रवाई करेंगे? उत्तराखंड के लड़कों पे कार्रवाई करेंगे। हमारी बहुत सर मेरी बात सुनिए, हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, दंगा भड़क सकता है, हमारी पोस्ट डिलीट। वो दिन रात उत्तराखंड वालों को वहां से गाली दे रहे हैं, आपकी पुलिस को नहीं दिख रहा, आप क्या डिलीट कर रहे हैं? आप बताओ ना, उनकी कोई पोस्ट डिलीट नहीं है, आपका उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी पोस्ट तो छोड़ो, ये पत्रकार बंधु शुरू हो गई। ये बात ऐसी है कि हम उत्तराखंड देहरादून से वो लौट गए, अगर वो यहाँ आते तो यहाँ सब तैयार थे। अगर वो यहाँ ऊपर पहाड़ में आते तो वो जो भी वो उड़दंगे वो बच के नहीं जाते। ये गलत हो रहा है। लोग हैं वो इस चीज के लिए तैयार नहीं रहेंगे। आप लोगों की देखिए पुलिसिंग है, व्यवस्था है, आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। रोज गाड़ियां चल रही हैं, लोकल लड़कों को किस तरीके से परेशान कर देती है पुलिस, कई बार ये सब लोग जानते हैं। चलान काटिए आप लोकल का भी, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दो तरफा कार्रवाई, मतलब एक तरफ की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं आप लोग, वो सब लोग कर रहे। कोई पुलिस का इतनी हिमाकत नहीं हो रही उत्तराखंड पुलिस के अंदर कि उनका चलान काट पाए। अगर जरा देखो एक बार बताओ आप, अभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया ना, एक ही की एफआईआर होगी, क्रॉस एफआईआर लिखने की हिम्मत और हिमाकत फिर पुलिस नहीं कर सकती। ठीक हो गया? नहीं, आपसे मैं हम एक और बात कह करके अपनी बात रख रहे हैं। इतने सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ, शहर भर में कोई भी बदतमीजी करने के लिए आएगा, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग फिर सड़कों पर रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब अगर होगा तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हम पहली बता रहे, हम बार बार पुलिस को फोन करके हम नहीं पहुंच पाएंगे। जो जहां पे जिस स्थिति में रहेगा सब लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और अगर वो बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब फिर हम लोग भी ठीक ठाक देंगे। सर यही हम आपको बताना चाहते हैं। बोलना ये भी है, यही आप लोग का पुलिस वालों का कैमरा है, आप लोग फोटो खींच के चालान कर देते हम लोगों का। सर क्या ये कैमरा सिर्फ हमारे लिए कि उनके लिए नहीं है ये कैमरा? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे लग रहा है सर, आए दिन लगातार इस तरह की गाड़ियां जा रही है, आए दिन गाड़ियां सामने हो रहा सर, आए दिन गाड़ियां जा रही है। एक तो सामान देखेंगे उनके, हमारे यहाँ की बात बताऊँ, वहाँ की है, वहाँ की जोड़ो। किसी देखो एक चीज को दूसरी तीसरे से फिलहाल जो बात होगी वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या सच्चाई है, आपको नहीं पता होगा। नियम
दंगों ने वहाँ पे क्या कुछ किया। उसके बाद जब वो गए तब तक आपके दीपम सेठ का कोई बयान नहीं आया। जैसे वो वहाँ से निकले उसके बाद बयान आता है कि कोई किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी करेगा या मैसेज फैलाएगा तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे। मतलब कार्रवाई हम पे करेंगे ना, उन पे नहीं करेंगे। उनको आप पूरी पुलिस फ्लीट में भेजेंगे। आप नगरासू से पूरी फ्लीट में भेज रहे थे उनको और वो सिटी लगा के भाग रहे थे। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका डीजीपी उसके बाद बयान दे रहा जब जब उनके जत्थेदार उनको लेने आते हैं, आपके एसपी को वहां पे पटका पहना रहे हैं। वहां पे कोई सम्मान कार्यक्रम चल रहा था, बताओ। 3 दिन से वो लोगों पे वहां से ईंट फेंक रहे हैं। आपकी एसपी जाके वहां से सम्मान लेनी पड़े। आपकी तो उत्तराखंड पुलिस है ना, चाहे वो मेरी बात अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस की बात है, आप कह रहे हैं यहाँ की जो आप जितनी बात आप करें वो हमारे लेवल की नहीं है। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। आपको अच्छा लगे तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।